ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक ऐसी दुनिया में पैदा होता है जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ होता है, पर उसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं होता और उसे बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या होता है और क्या ये दुनिया उसे एक्सेप्ट कर पाएगी। चलो देखते हैं। और अब हमें मैजिक की दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ किसी का स्टेटस उसके मैजिक से बताया जाता है और वहाँ सभी लोगों के पास अपनी अपनी मैजिकल पावर होती है। और यहाँ जंगलों में हमारा हीरो मैश रहता है, जिसने इस दुनिया के रूल्स को चैलेंज करके जन्म लिया है। और ये जंगल में अकेला नहीं रहता, इसके साथ इसके फादर भी रहते हैं, जो कि इसे इस दुनिया से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोगों को मार दिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैश एक्सरसाइज करके जैसे ही घर के अंदर घुसने लगता है, वो घर का दरवाजा ही तोड़ देता है और ऊपर से कहता है मैं ये भूल ही गया था कि ये अंदर को खुलता है या फिर बाहर को। तब उसके फादर कहते हैं तुम यहाँ बचपन से रह रहे हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं पता कि ये अंदर को खुलता है या फिर बाहर को खुलता है। तब मैश माफी मांगता है, जिसे सुनकर उसके फादर पिघल जाते हैं। और जब मैश उस दरवाजे को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, वो उसे और ज्यादा तोड़ देता है, जिससे उसके फादर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर मैश फिर से सॉरी मांगकर अपने फादर को मना लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है उसके फादर ने उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया होता। और उसके फादर बाहर जाते हुए उसे कहते हैं तुम्हें याद है ना कि तुम्हें अकेले मार्केट में अकेले नहीं जाना है। तब मैश हाँ कहता है। और हम देखते हैं भूखे होने के कारण मैश खुद को मार्केट जाने से नहीं रोक पाता और वहाँ वो देखता है सभी लोग मैजिक से अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो क्रीम पफ्स की दुकान देखता है, तब वो एक्साइटेड होके अपने कॉइन्स को मोड़ देता है और उसी शॉपकीपर को देने लगता है। पर तब मैश उस मुड़े हुए कॉइन्स को देखकर अपने हाथों से सीधा कर देता है, जिससे शॉपकीपर शॉक हो जाता है। और तब हवा के कारण मैश के सिर से हुडी उड़ जाती है और तब सभी लोग उसके चेहरे पर एक भी मार्क ना देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास भी मैजिक होता है उसके चेहरे पर कोई ना कोई मार्क होता है। और यहाँ न्यूज में आ रहा होता है कि ईस्टर्न मैजिक स्कूल से एक पर्सन को डिवाइन विजनरी के लिए चूज किया गया होता है। और वो न्यूज देखकर एक मैजिक ऑफिसर अपने लाइफ को कोस रहा होता है। और तभी उसे एक कॉल आती है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एक बिना मार्क का लड़का मार्केट में घूम रहा है। और यहाँ एक मैजिक पुलिस वाला दारू पी के मैश से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और वो मैश को डांटने लगता है। और तब मैश उसकी शर्ट को फाड़कर कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धुलवा दूंगा। और तब वो पुलिस वाला फिर से मैश को डांटने लगता है। और तब हम देखते हैं ऑफिसर ब्रैड कॉलमैन वहाँ आ जाता है और जैसे ही मैश से सवाल करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हम देखते हैं मैश के फादर उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और तब ब्रैड अपने मैजिक से उनके पीछे एक ट्रैकर छोड़ देता है। और तब मैश के फादर उसे घर आकर फिर से डांटने लगते हैं, पर मैश फिर से माफी मांग के उनके दिल को पिघला देता है। तब उसके फादर पनिशमेंट के तौर पर उसे दोबारा से वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। तब मैश के फादर उसके जाने के बाद कहते हैं लगता है वो इस एज में आकर अपनी फ्रीडम चाहता है, हम वैसे भी इतनी दूर उसकी भलाई के लिए ही रह रहे हैं, पर अब तो मैजिक पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है, तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और जाना होगा। और तब हम देखते हैं ब्रैड कुछ ऑफिसर्स के साथ मैश के घर पहुँच जाता है और यहाँ मैश बहुत तेजी से अपना वर्कआउट खत्म कर देता है और वापस घर चला जाता है। और तब वो अपने घर से कुछ आवाजें सुनता है, जहाँ ब्रैड कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में बिना मैजिक वाले लोग क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें मार डाला है, क्योंकि बिना मैजिक के लोग इस दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और उन्हें जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। तो बताओ वो लड़का कहाँ है? तब मैश के फादर कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, पर ब्रैड उन्हें डरा धमका रहा होता है। और तब मैश के फादर अपना पास्ट याद करने लगते हैं, जहाँ उनकी फैमिली और उनके बॉस उन्हें यूजलेस कहते हैं। तब मैश के फादर कहते हैं मुझे जहाँ तक अपनी जिंदगी याद है मैं हमेशा फेल ही हुआ हूँ। मुझे लगा कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है और इसी वजह से मैं मरने जा रहा था। और तब मुझे तुम मिले मैश, जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को मेरी सच में जरूरत है। तब मैंने कसम खाई चाहे दुनिया तुमसे नफरत करे और चाहे हम ब्लड रिलेटेड ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारा फादर ही रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और चिल्लाते हुए कहते हैं मैश यहाँ से भाग जाओ। और तब ब्रैड उन्हें मारने लगता है, पर फिर भी मैश के फादर उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे होते हैं। और जैसे ही ब्रैड अपने मैजिक से
मैश के फादर पर हमला करने लगता है। मैश दरवाजा तोड़ते हुए एक पुलिस वाले को मुक्का मार के दूसरी तरफ से बाहर फेंक देता है और दूसरे पुलिस वाले की शर्ट फाड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। तब उसके फादर कहते हैं, आखिरकार तुम भागे क्यों नहीं? तब मैश कहता है, क्योंकि हम फैमिली हैं और आप ही एक ऐसी चीज हो जो कि मेरी अपनी है। तो अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं इसे पताल भेज दूंगा। तब ब्रैड हंसते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकते, आखिरकार हराओगे कैसे? और तब ब्रैड अपने मैजिक को यूज करने लगता है, जिससे उसने एक ड्रैगन को भी मारा होता है और मैश के ऊपर फायर कर देता है। पर तब वो देखता है मैश को कुछ भी नहीं हुआ होता। तब ब्रैड सोचता है, आखिरकार अभी क्या हुआ? इसने एक ही हाथ से मेरे मैजिक को नीचे रिफ्लेक्ट कर दिया। मैंने तो इसी मैजिक से एक ड्रैगन को भी मारा था, पर आखिरकार इसने ये सब कुछ किया कैसे? और तब ब्रैड और भी ज्यादा ताकत से मैश पर हमला कर देता है, पर मैश फिर भी उस मैजिक को रोककर नीचे रिफ्लेक्ट कर देता है और तब ब्रैड बार बार मैश पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं मैश उसके मैजिक के साथ खेलने लगता है और तब मैश उसके फादर की मैजिक स्टिक उठा लेता है। तब ब्रैड अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है और हम देखते हैं मैश अपने फादर की स्टिक को उसकी शील्ड के आर पार कर देता है, जिसे देखकर ब्रैड पूरी तरह शॉक हो जाता है। और तब ब्रैड हंसते हुए कहता है, मैं एक शर्त पर तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा। इस मैजिक वर्ल्ड में एक कंपटीशन होता है जिसमें एक बेस्ट स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनने के लिए चुना जाता है और उस लड़के को भगवान के द्वारा चुना हुआ माना जाता है। तो तुम्हें उस मैजिक स्कूल में पार्ट लेना होगा और उस टाइटल को जीतना होगा। और अगर तुम ये जीत पाए तो इसका मतलब गॉड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी मदद से तुम आराम से इस दुनिया में रह पाओगे। मुझे बस इसके साथ आने वाला फेम और पैसा चाहिए। तब उसके फादर कहते हैं, इस पर विश्वास मत करो। तब ब्रैड कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है, पर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहूंगा। और लड़के, तुम तो ताकतवर हो तो बचे रहोगे, पर तुम्हारे फादर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलो लड़के, बताओ तुम क्या चूज करते हो? तो मैश ब्रैड के ऑफर को मान जाता है। तब यहाँ स्कूल जाते हुए मैश सोचता है, अगर ये दुनिया मुझे और मेरे फादर को इकट्ठे रहने नहीं दे सकती तो मैं इस दुनिया को अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। और तब हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जो कि वहाँ की टॉप एकेडमी होती है और उसका एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल होता है कि सिर्फ 3% लोग ही उसे पास कर पाते हैं, और वो भी वो जिनके पास सुपीरियर मैजिकल पावर होती है। और यहाँ हमारा हीरो है जिसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, पता नहीं करने क्या आया यहाँ। तब वहाँ का एक प्रोफेसर क्लाउड लूसी सभी बच्चों को उनके मैजिकल स्टेटस के अकॉर्डिंगली जज कर रहा होता है, पर तभी वो मैश को एक्सरसाइज करते देखकर चौंक जाता है और सोचता है, आखिरकार ये है कौन? आखिरकार ये मैजिक की प्रैक्टिस छोड़कर ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है ये तो पहले टास्क में ही फेल हो जाएगा। और तब क्लाउड सबके सामने ग्रैंड एंट्री करता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब मैश कहता है, कैसे ये सब कुछ करने में गर्मी नहीं लग रही है? तब क्लाउड उससे चिढ़ जाता है और फिर अपने मैजिक से डेस्क और क्वेश्चन पेपर्स को समन करता है। तब मैश कहता है कि ये सारे काम हमारे आने से पहले ये नहीं कर सकता था, जिससे क्लाउड और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। तब सभी बच्चे टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तब क्लाउड सोचता है, मैंने इनके क्वेश्चन पेपर्स पर एक स्पेल एक्टिवेट किया है, तो अगर इन्हें ये टेस्ट पास करना है तो इन्हें उस स्पेल को तोड़कर इन सभी क्वेश्चंस को अलाइन करना होगा। और तभी हम देखते हैं मैश अपने क्वेश्चन पेपर को अलाइन होने की रिक्वेस्ट करता है और तभी मैश गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही अलाइन हो जाते हैं, जिसे देखकर उसके फादर और ब्रैड चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं मैश अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अगले भी सारे टेस्ट क्लियर करता जाता है। और तब क्लाउड अपने मैजिक से एक भूल भुलैया बना देता है और कहता है, अगर तुम्हें ये टेस्ट पास करना है तो तुम्हें 30 मिनट के अंदर अंदर इससे बाहर आना होगा। और तब यहाँ मैश से मिलने लेमन इरवाइन आती है, जो कि उसके साथ चलने की जिद करने लगती है। और तब मैश उसे लेकर अपने साथ जा रहा होता है, पर हम देखते हैं वो लड़की किसी न किसी ट्रैप में फंस रही होती है और तब मैश उसे अकेले छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। और तब वो लड़की अपने मैजिक से मैश को कैद कर लेती है और तब वो लड़की कहती है, मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें इसे पास नहीं करने दे सकती और मैं तुम्हें इसका रीजन नहीं बता सकती। और तब हम देखते हैं मैश अपनी ताकत से उन बेड़ियों को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं मैश भी वहाँ से भाग जाता है। और तब एक मॉन्स्टर आकर उस लड़की से एक पहेली पूछने लगता है और उसके हाथ से उसके मैजिक बैंड को भी नीचे गिरा देता है। और तब वो लड़की डर के उस पहेली का जवाब सोचने लगती है और तब वो मॉन्स्टर टाइम अप होने पर उस लड़की पर हमला करने लगता है। तब वो लड़की सोचती है,
मैंने उस लड़के को धोखा दिया है तो मुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। और तभी हम देखते हैं मैश एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तब वो लड़की पूछती है, आखिरकार तुम वापस क्यों आए हो? तब मैश कहता है, शायद मुझे समझ आ गया है कि शायद तुम्हारा भी रीजन मेरे जैसा ही होगा। तब वो लड़की कहती है, पर अब हम टाइम पर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब मैश कहता है, हम बिल्कुल कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँचा? और तभी यहाँ क्लाउड सोच रहा होता है, अब तो टाइम पूरा होने वाला है और इस भूलभुलैया के ट्रैप्स के आगे मुझे नहीं लगता वो टिक भी पाएगा। और हम देखते हैं मैश उस भूलभुलैया की सारी दीवारों को तोड़कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल भी शॉक हो जाते हैं। और तब सभी बच्चे उसे वापस जाने के नारे लगाने लगते हैं। तब लेमन कहती है, ये सारी मेरी गलती है। प्रोफेसर क्लोड ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे रोक दूं तो वो मुझे पास कर देंगे और मेरी फैमिली के पुअर होने के कारण मैंने इनकी ये शर्त मान ली। तब प्रोफेसर क्लोड कहता है, मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा हूँ तो क्या हो गया अगर मैं इन जैसों को बाहर रखना चाहता हूँ और अब मैं तुम दोनों को फेल कर रहा हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। और तब मैश क्लाउड की बैंड को तोड़ देता है। पर तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अब से आगे की एग्जाम मैं कंडक्ट करवाऊंगा और क्लोड मैं तुम्हें इसके बाद ऑफिस में मिलता हूँ। और तब वो मैश को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और तब प्रिंसिपल पूछते हैं, तो बताओ जब तुमने उस लड़की को बचाया था क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो दीवारें कितनी मजबूत होंगी? तब मैश कहता है, वो करना जरूरी था, इसमें क्या सोचना। तब प्रिंसिपल कहते हैं, चलो ये तो ठीक है, पर सपोज करो कि अगर तुम्हें कोई ऐसे से लड़ना पड़े जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो क्या तुम तब भी यही डिसीजन लोगे? जैसे कि तुम्हें मेरा ही सामना करना पड़े तो तुम क्या करोगे? तब मैश पूछता है, आखिरकार ये क्या है? तब प्रिंसिपल कहते हैं, ये एक स्पेल है और ये जिसे भी टारगेट करती है उसके किसी भी करीबी की आत्मा को ये इस डॉल में कैद कर देती है और उसके बाद उस डॉल के अंदर नाइफ डाल देती है ताकि वो आत्मा कभी भी अपने शरीर में वापस ना जा सके। और तब हम देखते हैं मैश उस नाइफ को पंच करने लगता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं, मैं इस टाइम तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ तो तुम मुझे अपनी पावर से नहीं रोक पाओगे। और तब हम देखते हैं मैश उस नाइफ को नीचे से अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, ऐसी स्पेल को आप ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते तो मैं तब तक इसे पकड़े रखूंगा। तब प्रिंसिपल कहते हैं, एक इंसान के पास किसी को आबाद और बर्बाद करने की पावर होती है और ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पावर को किस तरह यूज करता है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि पावरफुल लोगों को हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए और यही वो रूल है जिसे हर ताकतवर आदमी को मानना चाहिए। और इस चैम्बर में मैंने तुम्हारे अंदर यही रूल देखा है। और वो अपने मैजिक स्पेल को डीएक्टिवेट कर देते हैं और मैश से ये सब कुछ करने के लिए माफी मांगते हैं। तब मैश कहता है, कोई बात नहीं। और अब आपके उस क्वेश्चन का आंसर कि मैं आपसे लड़ूंगा या नहीं, तो उसका आंसर है, मैं अपने मुक्के से आपको सबक सिखाऊंगा। तब प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारा ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में स्वागत है। और यहाँ हम देखते हैं उसकी पहली क्लास में उसे मैजिक से एक ताले को खोलना सिखाया जा रहा होता है। पर हम देखते हैं मैश अपनी ताकत से उस ताले को तोड़ ही देता है। तब प्रोफेसर गुस्से में कहती है, इस मैजिक स्कूल में तुम्हें मैजिक सीखना है। तब मैश कहता है, पर मुझे मैजिक इतनी अच्छी तरह आता नहीं है। तब प्रोफेसर कहती है, तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब एक लड़का सोचता है, आखिरकार पता नहीं इन स्टूडेंट्स को क्या हुआ है, मुझे इनसे दूर ही रहना चाहिए। और तब वो देखता है कि उसके बोर्ड रूम का दरवाजा टूटा होता है और मैश उस दरवाजे को अपने हाथ में लिए खड़ा होता है, जिसे देखकर वो लड़का चौंक जाता है। और तब वो अपना नाम फिन नेम्स बताता है। और तब मैश अपने आप को और अपने मसल्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है, जिसे देखकर फिन चौंक जाता है। तब फिन कहता है, तो अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो बेझिझक पूछ लेना। तब मैश कहता है, तो फिर बताओ कि हम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं? तब फिन कहता है, इसके लिए तुम्हें डिफरेंट एक्टिविटीज से गोल्ड कॉइन इकट्ठे करने होंगे, पर फिर भी तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने होंगे, नहीं तो तुम्हें इस एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर मैश डिप्रेस हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैश बड़े आराम से क्रीम पफ्स खा रहा होता है और फिन से अपनी अगली क्लास के लिए मैजिकल ब्रूम को उधार मांगता है। और तब फिन हाँ कह देता है। और यहाँ प्रोफेसर सबको मैजिकल ब्रूम उड़ाने का तरीका बताती है और सभी लोग अपने मैजिक से अपने अपने ब्रूम को बुलाने लगते हैं और मैश भी उन्हीं की तरह अपने ब्रूम को बुलाने लगता है। और तब एक पर्सन कहता है, क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? तुम तो बाकियों को भी स्लो कर रहे हो। और तब मैश जमीन पर अपना पैर मारकर अपने ब्रूम को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तब वो पर्सन कहता है, ये तो चीटिंग है।
और तब प्रोफेसर सभी को अपने अपने ब्रूम को उड़ाने के लिए कहती है। तब वो पर्सन कहता है, तो चलो फिर एक ब्रूम रेस करते हैं और हम में से जो हारेगा उसे ग्रेजुएशन तक विनर की सेवा करनी होगी। तब मैश हाँ कह देता है और हम देखते हैं जैसे ही प्रोफेसर रेस स्टार्ट करती है वैसे ही मैश उस रेस को जीत जाता है, जिसे देखकर वो और प्रोफेसर दोनों चौंक जाते हैं। और प्रोफेसर कहती हैं, ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तब फिन सोचता है, मैंने सब कुछ देखा, उसने ये सब कुछ कैसे किया। उसने सबसे पहले अपनी पूरी ताकत से उस ब्रूम को फेंका और फिर जंप मारकर उसके ऊपर बैठ गया। तब वो पर्सन कहता है, तुमने चीटिंग की है। और तभी दूसरा पर्सन आकर उसका मुंह बंद कर देता है और मैश से माफी मांगने लगता है। तब सभी लोग कहते हैं, लगता है ये केविल का नया शिकार है। और तब केविल मैश से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाता है। और यहाँ हम देखते हैं केविल उस पर्सन को रेस हारने की वजह से मारने लगता है और कहता है, अब लगता है मुझे ही उस खिलौने के साथ खेलना होगा। तब मैश फिन से पूछता है, आखिरकार ये केविल कौन है और सभी लोग इससे डरते क्यों हैं? तब फिन कहता है, वो मेरी तरह ही स्कूल के बाद यहाँ आया है और वो ब्यूरो ऑफ मैजिक मेंबर का बेटा है। और अगर तुम उसके खिलाफ खड़े होते हो तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ये मिडिल स्कूल में काफी बार होते देखा है और इसी वजह से सभी लोग उससे डरकर उसका कहना मानते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मैं स्कूल के बाद अपने लिए क्रीम पफ बना रहा होता है और कहता है, मेरी और मेरे फादर की अच्छी लाइफ के लिए मुझे पूरी तरह मेहनत करनी होगी। और रुको, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? और यहाँ हम देखते हैं केविल को बहुत गुस्सा आ जाता है। और यहाँ अगले दिन हम देखते हैं मैश की बुक खराब हो चुकी होती है और तब केविल उससे स्कूल के बाद ना आने का रीजन पूछता है। तब मैश कहता है, मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं क्रीम पफ्स बना रहा था। तब केविल कहता है, मैंने सुना है तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं वाइस प्रिंसिपल से तुम्हारी बात कर सकता हूँ। बस तुम्हें उसके बदले में मेरे कुछ काम करने होंगे। और तब मैश हाँ कह देता है और तब केविल मैश से अपने पर्सनल काम करवाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं मैश की एक और बुक खराब हो चुकी होती है और वो फिन से मदद मांगता है, पर फिन उसे मना कर ही रहा होता है, पर मैश उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे मदद करने के लिए थैंक यू कहने लगता है और उसे क्रीम पफ्स खाने के लिए देता है और कहता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा ग्रेट फ्रेंड मिला है। और तब वो बाद में केविल को भी थैंक यू कहता है। तब केविल उसे वहाँ पोछा मारने के लिए कहता है और मैश चुपचाप वो करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं केविल फिन को अगली बार उसकी बुक की जगह उसके सारे कपड़े जलाने के लिए कहता है और तब फिन ये करने से मना कर देता है। और तब केविल अपने मैजिक से उसे पकड़ लेता है और तब मैश देखता है कि फिन को काफी चोटें आई होती हैं और केविल से पूछता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तब केविल कहता है, मैं इससे माफी मंगवा रहा हूँ क्योंकि इसने मुझे एटीट्यूड दिखाया है। तब फिन रोते हुए कहता है, मैश, वो मैं था जिसने तुम्हारी बुक्स खराब की थी, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ केविल के डर की वजह से किया था, पर जब तुमने मुझे अपना दोस्त कहा तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझसे नफरत करोगे या नहीं, पर मुझे माफ कर देना। तब केविल कहता है, अगर तुम मुझसे इस तरह माफी मांगते तो ऐसा होता ही नहीं। और मैश, मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, तो तुम इस बेकार इंसान को छोड़ो और मेरे साथ चलो। अगर तुम इसके साथ ही घूमते रहोगे तो तुम्हें ये चांस कभी नहीं मिलेगा। और तब मैश केविल के सिर को पकड़कर जमीन पर मारता है और कहता है, एक्चुअल में तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तब फिन कहता है, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तब मैश कहता है, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने सब कुछ देखा है, तो फिन और मैश, मैं इस चीज की पूरी गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तब मैश कहता है, ऐसा क्यों? तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ये एक मैजिक ब्यूरो के मेंबर का बेटा है, तो इसका सोशल स्टेटस तुमसे ज्यादा है, तो इसलिए तुम लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। पर तभी मैश वाइस प्रिंसिपल के एक लात मारता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तब मैश कहता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर हम एक को मार सकते हैं तो हम दूसरे को भी मार सकते हैं। और तब जैसे ही वाइस प्रिंसिपल मैजिक यूज करने लगते हैं तब मैश फिर से उन्हें मारता है और गड्ढा खोदकर वाइस प्रिंसिपल को उसके अंदर गाड़ देता है। तब वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, तुम इस तरह मुझे यहाँ नहीं दफना सकते। तब मैश कहता है, अगर आप मुझे कभी भी निकाल सकते हो तो मैं भी आपको कभी भी गाड़ सकता हूँ, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं फिर भी आपको यहाँ दफना कर रहूंगा। और तब मैश उन्हें दफनाने लगता है और यहाँ प्रिंसिपल उसे बुला लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कारनामों की वजह से मैजिक ब्यूरो की तरफ से तुम्हें निकालने का नोटिस आया है। इस वर्ल्ड में मैजिक ब्यूरो जहाँ की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, जो कि डिवाइन विजनरी का कोर है,
और जैसे कि तुम जानते ही हो कि कैविल एक मैजिक ब्यूरो के मेंबर का ही एक बेटा है, तो तुम्हारा क्राइम माफ नहीं किया जा सकता। पर इस टाइम मुझे इस बात की चिंता है कि लोग किस तरह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे काफी टाइम से परेशान कर रही है और इसी वजह से मैं प्रिंसिपल बना हूँ। इस टाइम ये दुनिया पावर और अथॉरिटी का साथ देती है, पर तुम जैसे लोग ही सही चीज को चुन सकते हैं। वो डिवाइन विजनरी जो मैजिक ब्यूरो को चलाते हैं, उनका यही काम है कि वो लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करें, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग ही डिवाइन विजनरी बनकर इस दुनिया को संभालें। तब मैश कहता है मैं भी यही करने की सोच रहा हूँ। तब प्रिंसिपल कहते हैं तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिवाइन विजनरी बनते कैसे हैं। अगर तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना है तो तुम्हें स्कूल का टॉप स्टूडेंट बनना होगा और तुम्हें स्कूल एक्टिविटी से एक लिमिटेड अमाउंट के कॉइन इकट्ठे करने होंगे। यहाँ पर 3 तरह के कॉइन्स हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्राउन्स, और अलग अलग एक्टिविटी से तुम अलग अलग कॉइन इकट्ठे कर सकते हो। पर तब वो देखते हैं कि मैश इतनी सारी इंफॉर्मेशन की वजह से हैंग हो चुका होता है, और तब प्रिंसिपल कहते हैं तो चलो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो तुम्हें अपनी क्लास की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके जितने हो सके उतने कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे, और प्रिंसिपल होने के नाते मैजिक ब्यूरो को मैं संभाल लूंगा। और तब मैश वहाँ से चला जाता है। तब प्रिंसिपल सोचते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी में एक और प्रॉब्लम फेस करनी होगी, पर तुम्हें अभी के लिए उससे डरने की जरूरत नहीं है, और अगर इसे कोई भी पूरा कर सकता है तो वो तुम हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और तब हम देखते हैं उसका सीनियर टॉम नोलस उसे ब्रूम के साथ एक मैच खेलने के लिए इनवाइट करता है, और यहाँ अगले दिन वो लोग मैच खेलने पहुंच जाते हैं। और मैच बताने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे ब्रूम उड़ाना नहीं आता, पर हम देखते हैं मैच शुरू हो जाता है। तब सभी लोग देखते हैं मैश अभी भी नीचे ही होता है, और सभी लोग उस पर हूटिंग करने लगते हैं। और तब टॉम मैश से कहता है क्या तुम ठीक हो मैश? क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हें बैम्बू को याद करना होगा। बैम्बू किसी भी क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें ड्यूलो के रूल्स भी नहीं बताए हैं। हम इसमें बॉल के ऊपर अपनी पकड़ बनाकर इस रिंग में से पास करवाते हैं ताकि हमें 1 पॉइंट मिल जाए, और इसमें मैजिक नहीं यूज होता। अब मैं वापस जा रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और तभी हम देखते हैं दूसरी टीम का एक मेंबर टॉम को घायल कर देता है, और यहाँ दूसरी तरफ दूसरी टीम स्कोर पर स्कोर कर रही होती है। तब टॉम कहता है अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और वो हमसे काफी ज्यादा आगे हैं। पर मैश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जीतना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम अपने पूरे एफर्ट्स लगाओ। और तब हम देखते हैं मैश मोटिवेट होके उड़ने लगता है, और तब वो अपने टीममेट से बॉल मांगता है और अपनी पूरी ताकत से उस बॉल को दूसरी टीम के रिंग में डाल देता है। तब सभी लोग हैरान होकर देखते हैं कि वो बॉल दोबारा से मैश के हाथ में आ जाती है, और तब हम देखते हैं मैश अपनी पूरी ताकत से बार बार उस बॉल को फेंकने लगता है, और उसकी टीम के पॉइंट्स बढ़ते ही जा रहे होते हैं, और उसकी टीम बहुत ज्यादा हाई स्कोर के साथ जीत जाती है, जिसके बदले में उसे एक सिल्वर कॉइन मिलता है। और तब हम देखते हैं मैच के बाद टॉम मैश को गले लगाकर रोते हुए कहता है तुम्हें बहुत अच्छे बैम्बू बन गए हो, तुमने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और यहाँ हम देखते हैं एक स्टूडेंट मैश की न्यूज पढ़ रहा होता है, और यहाँ हम देखते हैं टॉम और लेमन दोनों मैश को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मैश किसी के साथ जाने को नहीं मान रहा होता। और तब वहाँ लेंस क्राउन आ जाता है। तब लेमन सोचती है इसने तो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था और ये कितना हैंडसम है, पर मैंने तो किसी और को अपना दिल दे दिया है। तब लैम्स कहता है चलो कुछ मजेदार करते हैं। ये बोतल एक स्पेशल मैजिकल टूल है। और तभी वो उस बोतल में मैश के सभी दोस्तों को कैद कर देता है और कहता है अगर तुम्हें ये लोग वापस चाहिए तो मुझे जंगल में मिलना। और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जंगल में लेंस कहता है ये एक बेट है, तुम भी ये